जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जाना किस तरह से आप घर बैठे सब कुछ जान सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आज मैं कुछ और मंत्र बता रहा हूं आपके लिए, स्वर की, आपकी सांसों के विज्ञान के, क्योंकि आपकी सांसें आपके जीवन को शव और मृत्यु को महोत्सव बना सकती हैं। आपकी सांसें आपको लक्ष्मी, सरस्वती और मोक्ष लक्ष्मी से भी मिलन करा सकती हैं। निश्चित रूप से लक्ष्मी, जी हां, धन, पैसा, वैभव, जब कोई भी दुनिया का काम करने वाले हो आप, और आप अपने तत्व को देख करके काम करेंगे या तत्व से पूछ करके काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक में यहाँ पर एक किस्सा है, एक एग्जाम्पल है जो मेंशन करना चाहूंगा कि एक बच्चे ने आईएएस का एग्जाम दिया और वह बच्चा मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आया। एग्जाम 2 बार दे चुका था, लेकिन दोनों बार ही उनका इंटरव्यू तक पहुंच करके उसका सिलेक्शन नहीं होता था। और जब मैंने ये मंत्र को सिखाया इस स्वर के कि आपको किस तरह से एग्जाम हॉल में जाना है, किस तरह से आपके लिए इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के पहले आपको कुछ दिन पहले किस तरह से मनोवांछित मन की समस्त इच्छाओं को पूरी कराने के लिए यदि कोई में शक्ति है तो वो सिर्फ आप और आपके पास है। आपके अनंत शक्तियों का भंडार भरा पड़ा हुआ है। ये सब मन की क्रियाएं हैं, ये सब कुछ मन की है। सिर्फ मैंने उनसे कहा कि आपको आज के बाद से पहला कदम जब जमीन पर रखना है तो सिर्फ ये सोचना है, बोलना है मन में, सांस को इनहेल करके, इस ब्रह्मांड की शक्ति को इनहेल करके कि मैं सक्सेस हो चुका हूं, मैं आईएएस बन चुका हूं। निस्संदेह आप कहेंगे तो मैं नाम सहित बता दूंगा कि उस बच्चे ने ऐसा ही किया और वह उस साल टॉप किया। उसने 50 अंडर 53 रैंक आई उसकी। तो इस तरह से अनेक आईएएस के बच्चे, अनेक पीएससी, अभी जैसे पीएससी के बच्चों ने एग्जाम दिया, 20 बच्चे मेरे यहां पढ़ने के लिए स्वर विज्ञान आए, 20 में से 20 ही बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चों का भविष्य अवश्य बने जो बच्चे शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंच करके और सफलता हासिल करना चाहते हैं। वह सिर्फ स्वर के माध्यम से स्टडी करना शुरू कर दें। स्वर से यदि वो अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आप स्वर से और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप यह भी कर सकते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, ये पहचान सकते हैं। आप, हर व्यक्ति जानना चाहता है इस बात के लिए तो, लेकिन ध्यान रखना, ये शक्ति उसी को आएगी जिसका नाड़ी शोधन हो चुका होगा, जिसके अंदर की जो 72,000 नाड़ी हैं वो क्लीन हो गई होंगी, तभी आपकी हर भविष्यवाणी सच हो पाएगी। तो मैं आप सच और झूठ को पहचानने की मेथड में आपको बता रहा हूं। जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है आपसे और आप आंख बंद करके उसको इनहेल करिए और अंदर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और यदि आपकी वायु डायगोनल चली जाए, तिरछी चली जाए, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सरासर शुद्ध झूठ बोल रहा है। आप किसी के गर्भ अवस्था में बेटा है या बेटी, ये भी आप बता सकते स्वर के माध्यम से। यदि आपका फोन पे ही पूछते यदि सूर स्वर चल रहा है तो बेटा होने वाला है, और यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो बेटी होने वाली है। अब यदि सामने वाले का पूछते हैं कि उसका भी यदि सूर चल रहा है और तुम्हारा भी सूर चल रहा है तो बोल देना बच्चा इतना शानदार होगा जो आपके लिए आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। यदि आपका सूर चल रहा है और सामने वाले का चंद्र चल रहा है तो बोल देना बच्चा तो होगा, लेकिन बच्चा पूरी तरह से आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप सब कुछ जान सकते, सब कुछ कर सकते हैं। इवन दैट ये बता सकते हैं आप कि सामने वाला कौन सा प्रश्न लेकर के आया है। जब कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए, मीटिंग के लिए आता है तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये विज्ञान अद्भुत है। अभी एक कोई व्यक्ति है जो मेरे यहां से ट्रेनिंग लेकर के, जो साल में हमारी इंदौर में 2 बार ट्रेनिंग आयोजित होती है, और उसमें एक छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची ने रोहतक की है, उसने हमारे यहां से ट्रेनिंग ली और बच्ची वो हर किसी को सब कुछ बताने शुरू कर दिया है। क्योंकि जितना अच्छा नाड़ी शोधन छोटे बच्चों का हो जाता है उतना बड़ों का नहीं, और वो बच्ची 1-2 बार पढ़ती उसे याद हो जाता है।
मैं नाम सहित इसलिए बताया जिससे कि आपको विश्वास हो सके। अब आपको मैं बात कर रहा था कि ये कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रश्न है, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, ये भी क्या आप जान सकते हैं? जी हाँ, जान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे कोई मिलने के लिए आया है और उस समय आप अपने तत्व का परीक्षण करेंगे, परीक्षण करके देखेंगे कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो समझ लेना कि वह पैसे से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित या आपके व्यापार से संबंधित कोई प्रश्न पर बात करने के लिए आपसे आया है, या व्यापार में आपको पार्टनर बनाना चाहता है, या व्यापार में उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर के आपके पास आया है। लेकिन जब वह वाटर एलिमेंट चल रहा होगा आपका, यानी कि 16 अंगुल वायु नीचे आ रही होगी, उस समय यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपने तत्व का परीक्षण किया और आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है, तो वह दुखी है, सुख शांति की तलाश में आपसे कुछ सलाह लेने आया है, या बच्चों से, संतान, अपने बच्चों से संबंधी कोई प्रश्न करने के लिए आया है, इस तरह का। और यदि आपका वायु तत्व चल रहा है और कोई व्यक्ति आकर के पूछता है, बैठता है आपके पास और वायु तत्व आपका चल रहा है, तो समझ जाना कि वह व्यक्ति ये पूछने आया है कि मेरे व्यापार को कोई ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई। नेगेटिव एनर्जी से संबंधित ही बात आपको लेकर के आया है। यदि जब कोई व्यक्ति आपके पास आया और अग्नि तत्व चल रहा होगा, तब समझ जाना कि कोई ना कोई झगड़ा, विवाद, कोर्ट कचहरी की बात करने के लिए आपके पास आया है। और जब आपका आकाश तत्व चल रहा होगा, तो वह सन्यास की, दीक्षा की, या वो भर चुका है ग्रस्त जीवन से और वह आत्म कल्याण के लिए, आत्म ध्यान के लिए, वैराग्य के लिए, सन्यास के लिए कोई प्रश्न लेकर के आया है। इस तरह से मन के अंदर के प्रश्न को भी आप जान सकते हैं। आप क्या नहीं जान सकते, सब कुछ जान सकते हैं, बल्कि आप यह भी बता सकते हैं कि यदि बीमार व्यक्ति आए आपके पास, दुखी व्यक्ति आए आपके पास, किसी का कोई काम लेकर के आपके पास आता है, और यदि वह व्यक्ति पूछता है प्रश्न कि आपका मेरा रोग ठीक होगा कि नहीं फोन पे, तब भी आप बता सकते हैं यदि वायु तत्व चल रहा है तो उसे और जीवन जीना है, और यदि पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है तो कह देना ठीक हो जाएगा, और जल तत्व चल रहा है तो तुरंत ठीक हो जाएगा, पृथ्वी तत्व चल रहा है तो कुछ समय बाद ठीक होगा, और यदि अग्नि तत्व चल रहा है तो कुछ समय बाद चला जाएगा, और आकाश तत्व चल रहा है तो वह मर ही चुका है प्रश्न पूछते समय। जब आपको यह आपके अंदर के तत्व सब कुछ बता सकते हैं, तो एक बार आप मिलिए तत्वों से, पहचानिए अपने अंदर के 5 डॉक्टर को और उनसे करिए जवाब सवाल।